नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल कैथल की हनुमान वाटिका से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और अलग अलग गांव गोहान से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं अपनी मांगों की बदौलत। और यहां से किसानों का काफिला कैथल के लघु सचिवालय तक जाएगा हनुमान वाटिका से लेकर। और मुख्य मांग किसानों की ये है कि धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए और इसके साथ साथ बाहर की जो राइस मिलें हैं उनको भी कैथल में धान खरीद का मौका मिले, ताकि किसानों को धान खरीद के एक अच्छे विकल्प मिल सकें और अच्छे दाम उनको मिल सकें। और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों कैथल के अलग अलग इलाकों में, गुला चीका के अलग अलग इलाकों में जो बाढ़ आई थी, तो बाढ़ प्रभावित लोगों को एक अच्छा मुआवजा दिया जा सके और मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। इसको लेकर एक तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश आज किसानों द्वारा, और अपना रोष प्रदर्शन कैथल की हनुमान वाटिका से कैथल के लघु सचिवालय तक जाएगा और डीसी को ज्ञापन भी देगा। फिलहाल इस मौके पर किसानों से भी हमने बात की है, क्या कुछ इस मौके पर उनका कहना था, सुनिए। मैं विक्रम किसाना एडवोकेट, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चिड़ूनी। किस वजह से आंदोलन? आज पूरे देश में जो किसानों की समस्याएं, जिस तरह से पिछले दिनों बाढ़ आई, उस बाढ़ की का मुआवजे की मांग को लेकर और भी किसानों के कई मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मांग बाढ़ के मुआवजे की और किसानों की जो धान पककर तैयार हो चुकी है उसकी खरीद जो 15 सितंबर से शुरू करवानी है, उसको लेकर आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। और ये कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन चिड़ूनी का देश भर के जिला मुख्यालयों पर है। राइस मिलर्स मतलब जितनी ज़्यादा संख्या में आएंगे उससे किसानों को क्या फ़ायदा? देखिए, कई मंडियों में क्या स्थिति है कि कई मंडियों का क्षेत्र तो बड़ा है, वहाँ राइस मिलर कम है, और कई मंडियों का ऐसा है कि वहाँ मंडियों का दायरा छोटा है, राइस मिलर ज़्यादा है। तो हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी राइस मिलर हैं वो उनके लिए ओपन मंडियाँ हों, वो कहीं भी मंडी में जाकर कहीं से भी खरीद कर सकते हैं, और इससे किसान की भी सहूलियत होगी, मंडी में व्यवस्था बनेगी। और अगर राइस मिलरों का कंपटीशन होगा तो हो सकता है कि किसान की धान एमएसपी से भी ऊपर बिके। तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन ने अभी विकल्प दिया है? उसके लिए भी स्थानीय प्रशासन ने कोई विकल्प नहीं दिया। इन लोगों की मनोपली है। जैसे कैथल में कुछ राइस मिलर हैं जो सरकार में बैठे हुए ये राइस मिलर हैं, मैं तो सीधा ये कहना चाहूँगा, और उनकी मनोपली चलती है कि वो किस मंडी में कितने राइस मिलर भेजें। कैथल में जब उनका कोटा पूरा हो जाता है, सरकार द्वारा समर्थित राइस मिलरों का जब उनका कोटा पूरा हो जाता है, तब वो बाहर के राइस मिलरों को यहाँ पर अलाउड करते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं हो, ओपन मंडियाँ हों, राइस मिलर कहीं से भी राइस मिलर खरीद सके। इसको किसान की भी सहूलियत होगी, मंडी में व्यवस्था बनाने का भी काम करेंगे। मुआवजे बारे आपने बात की, तो पोर्टल को लेकर मानते हैं कि सरकार की ओर से सहूलियत है या पोर्टल काम नहीं कर रहा? बिल्कुल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसान को उलझा कर रखने का काम है। आपके चैनल के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि पोर्टल को खोला जाए, क्योंकि बहुत से किसान इस मामले में वंचित हैं अभी, जिनका पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ। और अगर उनके पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा तो स्वाभाविक है उनकी मंडियों में नहीं बिकेगी। जब उनकी मंडियों में नहीं बिकेगी तो प्राइवेट खरीदार उनकी धान को औने पौने दामों में लूटने का काम करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल तुरंत प्रभाव से खोला जाए। दूसरा, जो मेरी फसल किसान फसल बीमा योजना जो सरकार ने चलाई थी, उसका पिछले 5 सालों में बीमा कंपनी को तो लाभ हुआ है 55,000 करोड़ का, और पिछले 5 साल में किसान से सिर्फ प्रीमियर काट लिया गया, लेकिन किसान को फसल बीमा योजना के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। 313 करोड़ के लगभग अब भी पिछले साल का प्रीमियम किसान का बकाया है, जिसको लेकर किसान दर की ठोकरें खा रहा है। आज सारा भारत में डीसी मुख्यालय पर ज्ञापन है चुनावी संगठन का। सबसे बड़ा मुद्दा है 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू होनी चाहिए। सरकार आनाकानी कर रही है, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, भी 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे। और दूसरी मांग है, सबसे बड़ी मांग, कैथल में राइस मिलरों की संख्या बहुत कम है। जो चीका में राइस मिलर है वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है। जो प्रशासन और क्लास भक्त है बिट्टू छाबड़ा, वो खरीद बीच में रुकावटें पैदा करता है, जिसमें किसानों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेच कर जाना पड़ता है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो बाढ़ पीड़ित किसान है, जिसकी फसल मरी, जिसका मकान गिर गया या पशु बह गए पानी में, उसको किसान को उसका मुआवजा का जो हक है वो मिलना चाहिए। एक एकड़ का 30,000 रुपये, जो भैंस मर गई वो लगा, जो मकान मर गया वो लगा। और एक और सबसे बड़ी मांग है, जो बाढ़ में किसानों के ट्यूबवेल ज़मीन में धंस गए, उसको 3 लाख का मुआवजा, और जिसकी मोटर समेत मोटर नहीं निकली उसका 4 लाख का मुआवजा हमने मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन छपवाया।
और डीसी के माध्यम से उनको पहुंचाएंगे। ये किसानों के लिए बड़ी संकट की मुसीबत घड़ी आ चुकी है, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो ऊपर धान का सीजन आ चुका है मौके पर, और सरकार का कोई ध्यान नहीं है अभी तक। अभी तो आज 11 तारीख है और हम 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू कराना चाहते हैं। वही पिछली बार नहीं हम होने देंगे भाई आज किसान जाम पर बैठ के खरीद आएगी जाएगी, हम ऐसा नहीं होना चाहते। किसान इसलिए आज 11 तारीख को डीसी मुख्यालय पर अपना ज्ञापन सौंपेंगे इन मांगों को लेकर। तो आसपास के गांव गोहान के लोगों को पहले जागरूक भी किया गया था इसको लेकर? सभी को मैसेज दिया हुआ है। देखिए किसान का पता ही, अपने बोले किसान है ये इनको बाद में समझ में आती है, लेकिन समझ में बहुत आ रही है। अब तो दिल्ली आंदोलन के बाद किसान जागरूक है, फिर भी आज ज्ञापन सौंपेंगे। जोगिंदर सिंह कलन भारत एक्शन चुडूनी जिला प्रवक्ता। जी, आज किस तरीके से आज हम डीसी को ज्ञापन देंगे पूरे भारत में चडूनी संगठन जीरी की खरीद को लेके, एमएसपी को लेके और किसानों की जो सभी मांगे हैं उनको लेके। जो किसान जो बीमा कटवाती थी सरकार, उसकी सच्चाई आपके सामने बताऊं। कैलरम गांव का रामफल किसान है ये। 2021 में इसने 3600 रुपये कपास का कटवाया था और इसकी कपास खत्म हो गई थी। उसका मुआवजा आज तक सरकार ने नहीं दिया। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ये सरकार की सच्चाई है। किसान को इतना परेशान किया हुआ है सरकार ने, आपके सामने ही है। तो या तो सरकार समय रहते हमारी मांगे मान ले, हमारी मांगे मान ले और अपने समय रहते अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो इसका बुखार ऐसा उतारेंगे कि गाजर सी पैट देंगे। इसकी के इलेक्शन में बीजेपी तो ही नहीं पाएगी। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर के आज फिर सरकार को चेताना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी करे। 15 तारीख से धान की खरीद शुरू करे। बाहर के राइस मिलों की खरीद चीका वालों की कैथल में होनी चाहिए। जो 2-3 व्यापारी है सस्ते उन्हें अपने दामों में बाहर के मिलों की खरीद रखवा करके उन्हें अपने दामों में किसान की फसल खरीदते हैं, वो बंद करें और किसान को पूरा भाव मिले।